हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 8 से लेके 11 तक। चैप्टर 10 वर्सेस 8 to 11। 8वां श्लोक पढ़ता हूं। अहम सर्वस्य प्रभुः मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। अनुवाद पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भक्ति में स्थिर हो जाता है और व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1.11 में कहा गया है, ये ब्रह्मांडम विधाति पूर्वम यो वेदांश गायपति स कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो है वेव नारायणो कामयात् प्रजा सजेति। जब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् द्वष्टो वसवो जायन्ते नारायणात् एकादश रुद्रा जायन्ते नारायणात् द्वादश आदित्यः। नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, नारायण से 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये नारायण कृष्ण का ही अंश है। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र है। देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4वां श्लोक। ये कहा गया है, एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशान हो नापो नाग्नि समो ने में त्वाया पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे। न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न ही नक्षत्र, न सूर्य। महाउपनिषद का पहला श्लोक है। महाउपनिषद में ये भी कहा गया है कि शिवजी ब्रह्मा जी के मस्तक से उत्पन्न हुए, मतलब परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मस्तक से भी हैं और परमेश्वर के मस्तक से भी हैं। ये चर्चा आपसे करेंगे। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च वै रुद्रम चाप्यम हे वसजामि वै ताहि माम वै बिजानीतो मम माया विमोहिता। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। परापुराण में भी कहा गया है, नारायणो परो देवास जात चतुर्मुख तस्मात् रुद्रो अभव देव्य न चेत् ध्रुवज्ञताम गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। अब चर्चा आ रही है कि जो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनाव्रत में लगाता है, जो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनाव्रत में लगाता है, वह सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ चर्चा आ रही है उपनिषदों से और पुराणों से कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं के स्रोत हैं।
सब देवता जितने भी हैं उनमें शिव जी भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, सारे के सारे का मूल ओरिजिन भगवान कृष्ण से होता है। इन्हीं भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से वेदों की माता गायत्री प्रकट होती है और ब्रह्मा जी के चारों मुख कमलों से, 8 कानों से उनके चारों मुख कमल में प्रविष्ट हो जाती है। जब मुखल में पहुंच जाती है तो फिर उसके बाद ब्रह्मा जी जो है इसका ज्ञान आगे प्रसारित करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं नारायण से ब्रह्मा आते हैं, नारायण से प्रजापति होते हैं, नारायण से इंद्र आते हैं, 8 वसु आते हैं, 11 रुद्र आते हैं, 12 आदित्य आते हैं। इन सब की चर्चा हो गई कि नारायण जो है वो भगवान कृष्ण का ही अंश है। वो कैसे अंश है ये भी चर्चा करेंगे अभी। इसके बाद कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र थे, ना सूर्य, केवल भगवान थे। उन्हीं से सबका प्राकट्य हुआ है। सबकी प्राकट्य जो है, सबका जो अपीयरेंस है उन्हीं के माध्यम से हुआ है। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वो मेरी माया से मोहित होने के कारण नहीं जानते कि मैंने उत्पन्न किया है। अब देखिए, अब चर्चा करते हैं कि नारायण कौन है। भगवान कृष्ण का पहला एक्सपेंशन है बलराम जी अर्थात बलदेव जी। इन्हीं बलदेव से एक्सपेंशन आता है संकर्षण का। एक चतुर्व्यूह बनता है जिसमें कि 4 एक्सपेंशन हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। अब इन वासुदेव से फिर एक्सपेंशन होता है तो आते हैं नारायण। भगवान से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से आगे वासुदेव। वासुदेव जो है ये आते हैं वैकुंठ में प्रेजेंट हैं। अब इन नारायण से बनता है दूसरा चतुर्व्यूह जिसमें कि आते हैं फिर दूसरे वासुदेव, दूसरे प्रद्युम्न, दूसरे निरुद्ध और दूसरे संकर्षण। अब इस द्वितीय संकर्षण से प्रकट होते हैं कारणोदकशाही विष्णु, उनसे प्रकट होते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, उनसे प्रकट होते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। तो ये जो है भगवान कृष्ण की एक्सपेंशंस हैं। अब भागवतम के अंदर जो है 5वें स्कंद के अंदर उल्लेख आता है कि जब संकर्षण के माथे भ्रिकुटी में विक्षेप होता है तो वहाँ से रुद्र की उत्पत्ति होती है, वहाँ से रुद्र प्रकट होते हैं। अब आती है इसके बाद कि भगवान की भ्रिकुटी से ही, भगवान के से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से ही शिव जी उत्पन्न हुए। ये दूसरे रुद्र हैं। तो पहले रुद्र अलग है, ये दूसरे रुद्र हैं। मतलब 11 रुद्रों में से एक का प्राकट्य ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से हुआ है और एक का प्राकट्य जो है वो भगवान के भ्रिकुटी से हुआ है। मतलब अलग अलग रुद्र हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। इसलिए इनकी जो है जब चर्चा आती है तो हम कई बार मानते हैं कि सब एक ही हैं, एक नहीं हैं। 11 रुद्र हैं, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कदर्पी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली। ये उल्लेख मिलता है हरिवंश पुराण से। अब देखिए कि अहम सर्वस्व प्रभुवो, ये चर्चा हुई। अहम सर्वस्व प्रभुवो, इसमें अगर हम ध्यान दें तो 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा जा रहा है कि मैं ही परा और अपरा प्रकृति का कारण हूं। यहां भी कहा जा रहा है कि मैं ही संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण हूं। फिर 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में, 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं अहम बीजम, अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही सबको बीज देने वाला पिता हूं। और 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कह दिया कि सबका उत्पादक मैं हूं, सबका उत्पादक मैं हूं। अब इसके बाद 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं मता परंतरम, कि सब कुछ मुझ पर आश्रित है। फिर 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं मत अवैति, मुझसे ही निश्चय ही इस प्रकार सब कुछ उत्पन्न हुआ है। फिर 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहें मतएव, ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न है
और फिर 8वें श्लोक में कह दिया मत सर्वम, कि सारी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न है, मैं ही सबका कारण हूँ। मतलब स्थावर जंगल जितने प्राणी पैदा होते हैं सबकी उत्पत्ति में मूल मैं हूँ, अर्थात परमपिता परमेश्वर के रूप में मैं हूँ। अब आती है मता सर्वम प्रवर्तते। इस संसार में संसार की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसका प्रलय, उसका पालन, उसका संरक्षण, उसका संहार आदि जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, वो सब मेरे द्वारा ही होती हैं या मेरे स्वरूपों के द्वारा होती हैं। इसकी जड़ में, इसके बेस में, इसके मूल में जो ताकत मिल रही है, सत्ता मिल रही है, एक्टिविटी मिल रही है, स्फूर्ति मिल रही है, वो सब मेरे से ही मिलता है। जैसे कि बिजली की शक्ति से सारे कार्य होते हैं, ठंडा भी करती है एसी में, गर्म भी करती है हीटर में, कुकिंग स्टोव भी रहता है और ट्यूबलाइट भी जलती है। मतलब सारे कार्य जैसे घर का इस्तेमाल करते हैं तो बिजली के द्वारा होते हैं, रोशनी का प्राकट्य भी बिजली के द्वारा होता है। इस तरह भगवान कहते हैं कि संसार में जितनी क्रियाएं होती हैं, जितने एक्शंस होते हैं, सारे के सारे एक्शंस जो हैं मेरे द्वारा होते हैं। अब फिर दोबारा करते हैं बात इस पे कि हम प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस हैं, हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारी प्रैक्टिस के अंदर हमारे जितने भाव, हमारा व्यवहार, हमारी एक्टिविटीज़, हमारा आचरण, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमारा ध्यान जाना है मूल की तरफ, और मूल है भगवान। तो भगवान कहते हैं कि सर्वम प्रवर्तते, ध्यान तुम्हारा मेरी तरफ होना चाहिए और किसी की ओर नहीं। अब आती है बात कि सर्वस्व इस्तेमाल किया एक, और फिर सर्वम इस्तेमाल किया दो। सर्वस्व का मतलब भी है सब कुछ, सर्वम का मतलब भी है सब कुछ। तो दो बार क्यों इस्तेमाल किया? दो बार इसलिए इस्तेमाल किया कि भगवान हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, यस यस यस, अंडरस्टैंड इट, समझो, अंडरस्टैंड करो कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही सृष्टि रूप से प्रकट हुआ हूँ, मैं ही सब कारणों का परम कारण हूँ। सर्व कारण कारणम ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। मैं ही सब कारणों का परम कारण हूँ। किसी भी तरह से उत्पत्ति होती है, चाहे मन से होती है, चाहे नाद से होती है, चाहे बिंदु से होती है, चाहे उद्भिज होती है, चाहे जरायुज होती है, चाहे अंडज होती है, चाहे स्वेदज होती है, जड़ है, चेतन है, सब जो है वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। मैं ही सबका जो है स्वामी हूँ, मेरे से ही सब कुछ आता है। अब आता है बुद्धा। बुद्धा का मतलब है बुद्धिमान कौन है, हु इज इंटेलिजेंट। आप बुद्धिमान हो या मैं बुद्धिमान हूँ या वो बुद्धिमान है या ये बुद्धिमान है, सवाल ये है कि बुद्धिमान कौन है। तो यहाँ कहते हैं बुद्धिमान का अर्थ क्या है, बुद्धिमता क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, कि आपने एक तो सारी बात को समझ लिया, समझने के बाद उसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करी। कैसे? कि भगवान के सिवाय किसी और की सत्ता नहीं है, नंबर एक। भगवान ही सबके मूल में है, नंबर दो। और हमें भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए, नंबर तीन। और हमें भगवान से ही श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान से ही प्रेम होना चाहिए, नंबर चार। जिसने चार बातें समझ ली वही बुद्धिमान है, वही इंटेलिजेंट है, कि उसने अपने को भगवान के प्रति सारा समझने के बाद समर्पित कर दिया है। जो समर्पित कर दिया है वही बुद्धिमान है। अब भगवान कहते हैं माम भजन्ते इति मत्वा भजन्ते माम। भजन्ते माम अर्थात माम भजन्ते, इसका अर्थ क्या है? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का चिंतन करना, उसका वर्णन करना। जितने ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, भागवत है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इनका जो है पठन करना, अनपाठन करना। पठन मतलब पढ़ना और पाठन मतलब सुनाना। ये सारा का सारा भजन है। अब असली भजन क्या है? ये तो भजन हो गया, हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
सुनने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है तो हृदय का शुद्धिकरण होता है। पर असली भजन क्या है? असली भजन वो है कि जब ये सारे कार्य करने के बाद आपका मन भगवान से अट्रैक्ट हो जाए, भगवान की तरफ खिंच जाए, आपको भगवान ही प्यारे लगे, आपकी स्मृति में भगवान ही रहे, भगवान का एक क्षण के लिए भी विस्मरण असहनीय हो जाए। इसका मतलब है अब आप भगवान में तल्लीन हो गए हो। ये भगवान का असली भजन है। दिस इज रियल डिवोशनल सर्विस। अब आती है श्लोक संख्या 9। मच्चित्ता मदकर प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथ्यंच क्षेमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। मत चित्ता, जिनके मन मुझ में रमे हैं। मदगत प्राणा, जिनके जीवन मुझ में अर्पित हैं। बोधयंता, जिनको मेरा बोध हो गया है, मेरा ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो उपदेश देते हैं, उपदेश सुनते हैं। एक दूसरे से जब मिलते हैं, परस्पर मिलते हैं, तो यही चर्चा करते हैं और इससे उन्हें जो है प्रसन्नता होती है और दिव्य आनंद का भोग करते हैं। अब इसके परपट में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, सुनिए। वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं, मतलब लगातार लगे रहते हैं। उनका हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं। वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। उनकी रुचि हो जाती है, आसक्ति में डेवलप हो जाता है कि अब बात करनी है तो केवल भगवान की करनी है और किसी की नहीं करनी। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और भक्ति को समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए तो जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज पनपता है, अंकुरित होता है। इस वक्त श्रवण और कीर्तन से जब सिंचन चलता रहता है तो ये बीज अंकुरित होता है। इस प्रकार बीज का फल, वृक्ष का बीज फलता है और भक्ति रूपी आध्यात्मिक वृक्ष लगातार बढ़ता रहता है। तब वह भक्त एक क्षण के लिए भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। दिव्य गुण की चर्चा अगले श्लोक में आएगी। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैश्वानाम प्रियम, कि भागवत के अंदर ऐसी कथा में भौतिक कार्य, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ नहीं है, केवल भगवान की भक्ति के विषय में है, बस। श्रीमद् भागवती एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उसे भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। भगवान और उसी भक्ति का पूर्ण वर्णन मिलता है। अब देखिए, मत चित्ता और मदगत प्राणा, ये दो काम आपने स्वयं करने हैं। यू हैव टू डू इट। क्या है? भगवान का स्मरण करना है और भगवान में अपने आप को समर्पित करना। बोधयंत कथयंत, दो शब्द फिर इस्तेमाल हुए कि जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान का ज्ञान आपस में एक दूसरे को प्रदान करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करते हैं। और तुष्यंती चाय रमंती चाय, तुष्यंती और रमंती जो है, ये ऊपर के जो दो कार्य हमने किए, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत कथयंत चाय, इनके फल है, फ्रूट्स है। इसका फ्रूट्स क्या है कि उनको आनंद की प्राप्ति होती है, वो संतोष अनुभव करते हैं, तुष्ट होते हैं, संतोष अनुभव करते हैं। अब कहते हैं भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, भगवान से ही चेष्टा हो रही है, सबके मूल में भगवान है। जिन्होंने ये सब समझ लिया है उनके लिए कुछ भी करना
कुछ भी जानना है, कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, क्योंकि अब इसके ऊपर जो है एक ही काम रह जाता है, ये सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान की सेवा कैसे की जाए, सर्विंग द लॉर्ड, भगवान की सेवा कैसे की जाए, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और सेवा में लग जाते हैं। मत चित्ता मतलब अपने चित्त में मेरे को बसा लो, मतलब मेरे में चित्त वाला हो जाओ, मतलब अपने आप को स्वयं को भगवान में लगा देना, अपने मन को अपने चित्त को भगवान में लगा देना। अब इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात है समझने की। आपने 100 रुपए का नोट लिया, दुकानदार को दे रहे हैं 2 रुपए का नोट, 100 रुपए देने हैं उसको, 100 रुपीज़ देने हैं। 2 रुपए का नोट दिया, कुछ 5 रुपए का नोट दिया, कुछ 10 रुपए का नोट दिया, कुछ 20 रुपए का नोट दिया, कुछ 50 का नोट दिया, या आपने एक 100 का नोट दे दिया। 100 का नोट देने का मतलब है उसकी चिल्लर जो है सारी 100 के नोट में आ गई, उसी में 2 का है, उसी में 50 का है, उसी में 5 का, उसी में 10 का है। इसी तरह जब हम भगवान में अपने आप को लगा देते हैं तो हमारा मन, हमारा अंश है, भगवान में लग गया, बुद्धि हमारा अंश है, भगवान में लग गई, इंद्रियां हमारा अंश है, भगवान में लग गए, मतलब मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ भगवान में लग गया, तो भगवान में चित्त हो गया, मैं मत चित्ता हो गया। अब दूसरी बात यह है कि मन लगता कहाँ है, मन कहाँ लगता है? आपका मन वहाँ लगता है जहाँ जो चीज़ आपको प्रिय है, प्यारी है आपको, उसमें मन लगता है। और प्यारा कौन है? जो अपना होता है, जिससे अपनापन बना लेते हैं वो आपको प्यारा हो जाता है। मेरा बच्चा है मुझे प्यारा है क्योंकि मेरा है, अपनापन है। दूसरे का बच्चा मुझे उतना प्यारा नहीं होगा जितना अपना बच्चा प्यारा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ अपनापन है उसको आपने स्वीकार करना है कि मन वहीं लगता है जहाँ प्रियता होती है, और प्रियता वहाँ होती है जहाँ अपनापन होता है, आत्मीयता होती है, एक आप इमोशनली सेंटिमेंटली अटैच्ड है उसके साथ। तो जब आपको भगवान से अपनापन हो जाएगा, भगवान से संबंध जोड़ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे। अब आती चर्चा मत प्राणा। मेरे प्राण भगवान में अर्पित हो गए हैं। अब प्राणों में 2 बातें हैं, एक है जीना और एक है जीते हुए कार्य करना, क्रिया करनी, एक्शंस करने, चेष्टाएं करनी। अगर मैं ये सोच लूँ कि मुझे जीना है केवल भगवान के लिए, मुझे भगवान के लिए जीना है नंबर 1, और मेरे कार्य भी भगवान के लिए हैं, जैसे गोपियों ने कहा कि हमने अपने प्राणों को आप में अर्पण कर दिया है, मतलब वो जो है जैसे मछली का उदाहरण दिया गया, इसी तरह वो मेरे बिना जी नहीं सकते, ये फील आ गया है, ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है। तो यही जो है अंडरस्टैंडिंग उत्तमा भक्ति का लक्षण है। अब आती चर्चा फिर बोधयंत परस्परम, मतलब 2 लोग जो है भगवान के प्रति रुचि रखते हुए भगवान के प्रति बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो भगवत चर्चा छिड़ जाती है, भगवान की बातें होने लगती हैं। कथयंत, कि कोई भगवत कथा सुनने वाला मिल जाए जिसका हल्का सा भी इंटरेस्ट हो तो आप उसको भगवान की कथा कहना चालू कर देते हो, वो आपको कहना चालू कर देता है, आप उसको कहना चालू करते हो। अब तुष्यंती चाहे मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करता हूँ तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की कीर्तन कर दिया, भगवान की लीला का वर्णन कर दिया, मैं साधक स्टेज पे हूँ तब भी अगर मैं भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करता हूँ तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है, और फिर मेरा भगवान से प्रेम जागृत हो जाता है। रमंती चाहे, अब भगवान में रमन करता हूँ, भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। नारद भक्ति सूत्र के 41वें श्लोक में कहा गया है कि कभी भक्त एवं भगवान में भेद नहीं रह जाता, कभी भक्त भगवान का सेवक बन जाता है, कभी भगवान भक्त के सेवक बन जाते हैं। जैसे हम कहते हैं भगत के बस में है भगवान। अब हम नरसिंह मेहता की कथा सुनते हैं गुजरात में जाके, तो भगवान ने कैसे ममेरा दिया है, कैसे वहाँ पे कार्य किए हैं, कैसे घर में लड़की की शादी करी है, दिस इज अनबिलीवेबल। पर किया है क्योंकि वो भक्त जो है भगवान में रमा हुआ है, उसके मन में भगवान के सिवाय और कोई बात समझ में ही नहीं आती। अब इसमें एक उदाहरण दिया गया है
जैसे कोई लंपट आदमी होता है जिसका स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता है, वो स्त्रियों की चर्चा में हर वक्त नयापन ढूंढता है। इसी तरह जो भक्त है वो भगवान की चर्चा में नित्य नयापन ढूंढता है। उसको हर वक्त जो है नई चीज सुझाई देती है, नई चीज समझाई देती है, नई चीज के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब आपके प्रत्येक कार्य का डायरेक्शन जो है वो भगवान ही होने चाहिए, भगवान ही हैं। अब आती श्लोक संख्या 10। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। इसमें बुद्धि योग का अर्थ क्या है? योग का मतलब होता है जोड़ना और बुद्धि का मतलब होता है इंटेलिजेंस। मतलब आपने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ा। मतलब आप बुद्धि योग के द्वारा कृष्ण भावनामृत में रह के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, यही उत्तम बुद्धि है। तो बुद्धि योग की विधि क्या है कि अपने आप को भगवान से जोड़ना, अर्थात वही रोंती चाहे तुष्यंती चाहे उस लेवल पे आ जाना, भगवान की ही चर्चा करनी, भगवान की सेवा करनी, भक्ति पूर्वक करनी। अब मनुष्य जो है ये करते हुए भव बंधन से छूटने के रास्ते पे चल पड़ता है, क्योंकि उन्नति करना जो है उसका चरम लक्ष्य जो एक ही है वो है भगवान का प्रेम, अर्थात भगवान की प्राप्ति। अब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है परंतु कर्म के फल में लिप्त है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू मत संगस्तु कर मां कर्म फल हेतु भू। मतलब कर्म फल के प्रति आसक्त है, कर्म फल की आसक्ति को नहीं छोड़ पा रहा है पर ज्ञान प्राप्त करता है। लक्ष्य कृष्ण है पर कर्म के फल के प्रति आकर्षित है तो अभी कर्मयोगी है, निष्काम कर्मयोगी नहीं है, कर्मयोगी है, सकाम कर्मयोगी है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि लक्ष्य तो कृष्ण है और कृष्ण का स्मरण करने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो ज्ञान योग में चला जाता है। अब वो ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है। अब तीसरी सिचुएशन क्या है कि लक्ष्य को जानता है और कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, भक्ति करता है और कृष्ण की खोज करता है। ऐसा व्यक्ति को भक्ति योगी कहते हैं या बुद्धि योगी कहते हैं, और पूर्ण योग की यही सिद्ध अवस्था है। अब इसी पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि भक्त को भगवान को छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए। उसका मन भगवान में है, चित्त भगवान में है, प्राण भगवान में है। भगवान के गुण, लीला, प्रभाव, रहस्य एक दूसरे को जानते हुए, भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए, कथन करते हुए भगवान में संतुष्ट रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है सतत युक्ता नाम है, लगातार भगवान में लगा हुआ। सत्यम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान में लगा हुआ। अनन्य चिंतयन्तो माम, उनका भगवान में अनन्य भाव से चिंतन हो गया है। अनन्य चेता सत्यम योग, भगवान का चिंतन अनन्य भाव से कर रहा है, लगातार कर रहा है। मन मना भव मद भक्तो, मतलब भगवान का भक्त बनना है, मन भगवान को दे दिया है, मन के अंदर हमेशा से भगवान है। ये बात समझ में आ गई। अब है प्रीति पूर्वकम, भजताम प्रीति पूर्वकम, कि उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करनी है और कुछ नहीं करना। उसको जो है भगवान की सेवा करनी है और कुछ नहीं करना है। ना ज्ञान चाहिए, ना वैराग्य चाहिए, ना मटेरियल, ना स्पिरिचुअल, केवल भगवान का भजन करना है। उसके मन में कोई डिजायर्स नहीं है इसके सिवाय कोई डिजायर्स नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति को भगवान देते हैं बुद्धि योग, मतलब उसको ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस देते हैं। मतलब ऐसी बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वो भगवान की वाणी को समझ सके, भगवान के दिव्य शब्दों को समझ सके, भगवान के दिव्य ज्ञान को समझ सके। ऐसी बुद्धि देते हैं। ऐसी बुद्धि की दूसरी क्वालिटी क्या है कि स्थितियां अनुकूल हों या स्थितियां प्रतिकूल हों तब भी वो भजन में लगा रहता है। वो बुद्धि का गलत इस्तेमाल नहीं करता, वो बुद्धि से ही जानने का प्रयास करता है। समझ जाता है कि जो भी मुझे आज प्राप्त हो रहा है मेरे पुराने जन्मों के, पिछले जन्मों के, विगत जन्मों के, विगत समय के
कर्मों के फलस्वरूप है, मुझे वो भोगना है, पर मेरा कार्य है भगवान में लगा रहना। कर्म को अकर्म समझना है, अकर्म को कर्म समझना है, वो इस लेवल पे आ जाता है। तो भगवान में जब उसके चित्त प्राण संतुष्ट हो जाते हैं तो भगवान से प्रेम हो जाता है, फिर उसे और क्या चाहिए। मतलब भक्त में अगर कोई कमी है 19-20 की, परंतु वो मेरे प्रति समर्पित है, तो उसकी कमी को मैं पूरा कर देता हूँ, तो वो मेरे पास आते हैं। मतलब उनको मैं बुद्धि दे देता हूँ, बुद्धि के द्वारा सोच समझ के वो मेरे पास आ जाते हैं, उनको उसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती। अब आती है आखिरी श्लोक है, श्लोक संख्या 11। 11वें श्लोक में कहा जा रहा है, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्था ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान जो है उस अज्ञान को दूर करते हैं जो कि आपके हृदय में विराजमान है। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में, 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में, 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक में, सब जगह भगवान ने कहा है कि मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हूँ। जब भगवान सब जगह विराजमान हैं तो आपको जो है सब प्रकार का वो ज्ञान प्रदान करते हैं। ऑटोमेटिकली आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यू गेट नॉलेज। आपको सब जगह जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं। उसके बाद शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की ये विशेष कृपा है। भगवद गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है, और जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। अब देखिए, तेषाम मतलब कोई भौतिक संसार की इच्छा नहीं, भौतिक ऐश्वर्य को भोगने की इच्छा नहीं, भौतिक आनंद के प्रति कोई आकर्षण नहीं। ऐसे भक्त जो है वो तो मुक्ति भी नहीं चाहते। उनको जो है भगवान कहते हैं, मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन 5 प्रकार की मुक्तियों को भी नहीं लेते, नहीं डिमांड करते। मुझे एक ही चीज़ चाहिए, भगवान की सेवा। मुक्ति मिले ना मिले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर दूसरी बात कहते हैं भागवत के अंदर, स्वयं को स्वयं मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोगों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। He doesn't want all this। उसको इन चीज़ों के लिए कोई लालसा नहीं होती, कोई अटैचमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मैं उनके हृदय में विराजमान हूँ, जब जरूरत पड़ती है तो मैं उनको तत्वबोध करा देता हूँ। आई हेल्प, मैं तत्वबोध करा देता हूँ, मैं उनको तत्व की ज्ञान दे देता हूँ कि तत्व क्या है, मैं उसका ज्ञान उन्हें करवा देता हूँ। अब देखिए, इसके बाद उस स्टेज पे आके जब आप भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है, भक्ति योग में आ जाते हैं और भक्ति योग में एडवांस कर जाते हैं, तब आपको जो है भगवान के प्रति कोई नियम कायदा कानून नहीं रहता। सिर्फ भगवान की सेवा रहती है, जैसे भी लगे हुए हैं बस। अज्ञान का आवरण जिससे भगवान के गुण, प्रभाव, रूप, नाम, रूप, लीला, धाम को नहीं जानते, वो हट जाता है। अब सब ज्ञान प्रकट हो जाता है। भगवान कहते हैं, जो मुझे अपने हृदय में विराजमान मानते हैं उनमें मैं अज्ञान का नाश कर देता हूँ, क्योंकि मैं अंतर्यामी रूप से उनके हृदय में स्थित हूँ। बट उनको मेहनत करनी पड़ेगी ज्ञान प्राप्त करने की, तभी मैं हेल्प कर पाऊंगा। अगर वो नहीं मेहनत करते हैं, नहीं ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तब मैं हेल्प नहीं करूँगा। उसके अपने कर्मफल हैं,
अपना भोगेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल है, जो मर्जी चाहे वो करे। अब बुद्धि योग में सबसे पहले क्या होता है, अज्ञान का नाश होता है, मतलब आप ज्ञान योग में आते हैं, फिर आप हौले 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 जो है ध्यान योग, कर्म योग, फिर अल्टीमेटली भक्ति योग, और जब भक्ति योग में आ जाते हैं फिर उसके एडवांसमेंट में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है अनन्य भाव, कि भगवान जो है अपने स्वरूप का ज्ञान तो दे दिया, मतलब भक्त को ज्ञान की इच्छा प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान की कृपा हो जाती है तो सब ज्ञान ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। और जहाँ भक्ति को माँ कहा गया है, जहाँ भक्ति रूपी माँ होगी वही ज्ञान और वैराग्य रूपी बेटे तो होंगे ही, वैराग्य भी आ जाएगा और ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो है इसको लेके चलना है कि हमें किस प्रकार जो है भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है, ये बात आपको समझनी है, ये आवश्यक है। अब देखिए, एक मुनि पुत्र है सत्यकाम, पिता का नाम है जवाला ऋषि। छांदोग्य उपनिषद 4 खंड 4 अध्याय 9वां श्लोक, उसमें चर्चा आती है। उनको गुरुकुल में भेजा गया, गुरु के पास गए। गुरु थे हरिद्रुमुद ऋषि, जो कि गौतम वंश से हैं। उन्होंने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया, भी मेरे से ज्ञान प्राप्त करना है तो मेरी एक शर्त है। तो शिष्य कहने लगा, ये शर्त बताइए, मैं तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आया हूँ, शर्त बताइए। बोले कि 400 गाय तो मैं दे रहा हूँ, जिसमें सांड भी है और गाय भी है। जब ये 1000 हो जाएंगे तब वापस आना, तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। बोले बस इतनी सी बात है, दीजिए। 400 गाय ली और वन में चले गए। कई साल लग गए 400 के 1000 बनने में। 1000 गाय हो गई, कूदने लगे, नाचने लगे, फानने लगे कि अब जो है मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब मैं ज्ञान प्राप्त करूँगा। और ज्ञान प्राप्ति के लिए वापस आ रहे हैं। एक दिन वन में रास्ते में सोए तो सवेरे उठे हैं तो देखें कि सारा ज्ञान हृदय में प्रकाशित है, सारा ज्ञान आ गया हुआ है, सारा ज्ञान मिला हुआ है। हम जब गुरु वंदना करते हैं सुबह, तो हम कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, कि भगवान जो है हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। भगवान जो है हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं गुरु के माध्यम से। माध्यम क्या है कि भगवान ने हमें दिव्य ज्ञान दिलवा दिया गुरु के माध्यम से। यहाँ पे उस जमाने की बात है जब भगवान ने स्वयं हृदय में विराजमान हैं, अज्ञान का नाश कर देते हैं, ज्ञान प्रकट कर देते हैं। तो चतुश्लोकी भगवद गीता के अंदर आज इतना ही है। इनको बार बार पढ़िएगा, बार बार समझिएगा, आप इसको एंजॉय करेंगे, इसको समझ में आ जाएगी बात कि इन्हीं 4 श्लोकों के अंदर संपूर्ण भगवद गीता का सार छिपा हुआ है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बताइए, कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए मंजू माता जी, बोलिए, आपका सवाल है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बताइए। प्रभु जी, ये ऊपर 8वें श्लोक में लिखा है, महाउपनिषद में ये कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। फिर नीचे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी से शिव उत्पन्न हुए। ये कंफ्यूजिंग है बड़ा। आपने सुना नहीं मुझे ध्यान से, मैं इस बात को